So once again, very good evening, friends, and welcome you all. दोस्तों देखिए, अभी कुछ लोग लॉगिन कर रहे हैं और करेक्ट 10 बज रहे हैं। तो हम सिर्फ 2 मिनट का होल्ड करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट आप होल्ड करें और 10 बजकर 2 मिनट पे हम शार्प सेशन को शुरू करेंगे। तो हैव सम पेशेंस एंड प्लीज होल्ड ऑन। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत 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 स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईपी इंस्टीट्यूशनल एकेडमी की तरफ से। और आज हम अपने सेशन को शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो मुझे जस्ट एक बार चैट बॉक्स में आप रिप्लाई दें कि मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन आपको अगर क्लियर दिखाई और सुनाई दे रहा है तो आप एक बार यस लिख दीजिए ताकि मैं आपके परमिशन के साथ इस सेशन की शुरुआत कर सकूं। थैंक यू अपूर्वा जी, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू पूजा जी। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है राकेश जी, सभी आप यस लिख रहे हैं, इसका मतलब मेरी स्क्रीन और मेरा जो वॉइस है फ्रेंड ये आपको क्लियरली दिखाई सुनाई दे रहा है। थैंक यू सूरज पटेल जी, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। और आपको याद होगा कि अगर आप लगातार पिछले कई दिनों से यानी कि आई थिंक 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से हम इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। अब मैंने जो मंडे और वेनसडे की हमारी क्लासेस हुई थी फ्रेंड, इसमें हमने बात की थी प्राइस एक्शंस के बारे में, जिसमें हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम इनके बारे में आपको बताया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और था फ्रेंड, जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल चैनल वेजेस। ये 3 टॉपिक बचे थे प्राइस एक्शन के, इसे भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आपने इंडिकेटर का इस्तेमाल सीखा होगा, सुना होगा, या माइट भी आप करते होंगे फ्रेंड। तो देखिए, वैसे अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का इस्तेमाल करें तो मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं फ्रेंड, अनलिमिटेड इंडिकेटर हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस का, इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंडिकेटर के पीछे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम जो इंडिकेटर होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं फ्रेंड, लैगिंग इंडिकेटर। जी हाँ, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। मार्केट में 2 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। और नहीं, आज का हमारा टॉपिक प्राइस एक्शन नहीं रहेगा, मैं आज इंडिकेटर पे एंटर कर रहा हूँ रोहित जी, और मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा। तो मार्केट में 2 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं फ्रेंड, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है, लीड करना, जो प्राइस को लीड करता है, जो ट्रेड को बनने से पहले आपको बता देगा कि ट्रेड किस डायरेक्शन की होने वाली है, वो इंडिकेटर को कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं फ्रेंड जो ट्रेड बन के निकल जाती है, गुजर जाने के बाद आपको मैसेज देगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। इसे हम इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं डिलेड इंडिकेटर। ये देर से मैसेज देते हैं, उन्हें कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, बहुत सारे इंडिकेटर के पीछे आपको जाना नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो मैं सेशन में अटेंड करूंगा, आपको बताऊंगा। और उसमें से आज हम पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। मैं कुल आपको सिर्फ 3 इंडिकेटर बताऊंगा और ये 3 इंडिकेटर 3 डिफरेंट सेशंस में हम कवर करेंगे। शेड्यूल के हिसाब से आज फ्राइडे है फ्रेंड, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर देखेंगे
और इस इंडिकेटर को जिस तरीके से मार्केट में ट्रेडर ट्रेड करते हैं फ्रेंड, वैसा आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको इसके अंदर कुछ एडवांस एक्सपर्टीज ऐड करके दिखाऊंगा और आपको कोशिश करनी है जो सिखा रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी रेडी हैं, डायरी और पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज हम जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं इसका नाम है MACD इंडिकेटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज MACD इंडिकेटर। नंबर 2, ट्रेडिशनली इसे कैसे यूज करते हैं। नंबर 3, MACD में डाइवर्जेंस बनता है तो ये डाइवर्जेंस का बेसिक क्या है फ्रेंड। और नंबर 4, अगर डाइवर्जेंस बनता है तो ये रियल डाइवर्जेंस है या फेक डाइवर्जेंस है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एडिशनल कंफर्मेशन हमें क्या लेनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर बहुत मजेदार टॉपिक है फ्रेंड और आप रियली एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज MACD। MACD इंडिकेटर का पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। आप अगर ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे जाएं या आप किसी भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको सिर्फ इंडिकेटर के सर्च कॉलम में टाइप करना है MACD और ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इस इंडिकेटर के अंदर फ्रेंड आपको दो मूविंग एवरेजेस की लाइन दिखाई देगी। दो मूविंग एवरेज के लाइन होंगे। इनमें से एक जो लाइन होगी वो फास्ट लाइन होती है और दूसरी लाइन स्लो लाइन होती है, जिसे हम अभी आगे समझने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड, ये इंडिकेटर का इस्तेमाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इंडिकेटर आपको गाइड करेगा इस बात की जानकारी लेने में कि मार्केट का करंट ट्रेंड जो भी है, बुलिश या बेरिश, वो ट्रेंड कंटिन्यू कब तक रहने वाला है, ये भी हमें इंडिकेटर से पता चलेगा। और वो ट्रेंड अगर चेंज होने वाला है तो ये MACD इंडिकेटर हमें बताएगा कि ट्रेंड चेंज कब होने वाला है। मैं आपको हमेशा कहता हूं फ्रेंड कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडर के सामने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। पहला सवाल रहता है कि क्या ट्रेड बुलिश होगी या बेरिश होगी, यानी मुझे बाय करना है या सेल करना है। और दूसरा सवाल यह होता है कि मुझे एंट्री कहाँ करनी है और मुझे एग्जिट कहाँ करना है। और अगर मैं आपको एक ही लाइन में बता दूं तो ये जो इंडिकेटर है फ्रेंड, ये आपके दोनों सवालों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेगा। तो देखिए फ्रेंड, सेशन के अंत तक इस क्लास को जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं। आपको पूरे चार्ट पे कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आप MACD इंडिकेटर लगा के ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड पे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड यहां से। ऊपर की तरफ आप देख रहे हो कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये है आपका MACD इंडिकेटर। जब आप पहली बार आप इस अपने चार्ट पे इसे अप्लाई करोगे तो आपको जो सेटिंग वहां पे बाय डिफॉल्ट मिलेगी फ्रेंड, ये सेटिंग आपको यहाँ पे लिखी है आपके स्क्रीन पे। ये बाय डिफॉल्ट रहती है, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। इस सेटिंग में लिखा होगा फास्ट लेंथ 12 होगा, स्लो लेंथ 26 है और सिग्नल स्मूथिंग 9 है। तो फ्रेंड, इसमें आप देख रहे हो कि एक फास्ट लेंथ है जो 12 का है और एक स्लो लेंथ है जो 26 का है। ये क्या है? ये MACD इंडिकेटर के अंदर आपको जो ग्रीन कलर और व्हाइट कलर की मूविंग एवरेजेस की लाइनें दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये इनकी सेटिंग होती है। फास्ट लेंथ 12 का मतलब होता है ये पिछले 12 कैंडल्स का एवरेज बताएगा और 26 का मतलब होता है ये पिछले 26 कैंडल्स का मूविंग एवरेज आपको बताता है। ओके, तो इसकी सेटिंग क्या होनी चाहिए? 12, 26 एंड 9। अब समझते हैं फ्रेंड कि इसे फास्ट और स्लो लाइन क्यों कहते हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले ध्यान से देखेगा कि ऊपर की तरफ जो कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जब ये कैंडल यहाँ पे बुलिश होते हैं, अप ट्रेंड में जाते हैं, तो दोनों मूविंग एवरेज की लाइन भी बुलिश होती है फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो मूविंग एवरेज की दोनों लाइनें भी डाउन ट्रेंड में जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये मूविंग एवरेज कैंडल के डायरेक्शन को एज इट इज फॉलो करते हैं।
अब आप इसमें दूसरी चीज एक बार ध्यान से देखना फ्रेंड, कि जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, जैसे आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मार्केट पहले अप ट्रेंड में गया और वहां से ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। तो ऐसे में फ्रेंड, आप नीचे की तरफ देखें, ग्रीन लाइन और व्हाइट लाइन ये दोनों भी पहले अप ट्रेंड में गई और वहां से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुई। लेकिन अगर आप दोनों लाइन को कंपेयर करें, तो मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए, ग्रीन लाइन ने पहले रिएक्शन लिया या व्हाइट लाइन ने पहले रिएक्शन लिया? दोनों लाइनों में से कौन सी लाइन है फ्रेंड जो पहले बियरिश हुई? कैन यू टेल मी इन द टर्म्स ऑफ कलर, ग्रीन और व्हाइट? यस, परफेक्ट। ग्रीन लाइन ने पहले नीचे की तरफ डाइवर्ट किया और ग्रीन लाइन से थोड़ा देर के बाद यहाँ पे व्हाइट लाइन ने डाइवर्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड? इसका मतलब है जो ग्रीन लाइन है वो फास्ट लाइन है, वो फास्ट रिएक्शन करती है, और व्हाइट लाइन जो है वो स्लो लाइन है, वो स्लो रिएक्ट करती है। तो देखिए, अब आपको पता चल गया कि इस एग्जाम्पल में ग्रीन लाइन फास्ट है और व्हाइट लाइन स्लो है। ओके, अब आगे समझते हैं। जब हम एमएससीडी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो नए ट्रेडर कैसे इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्सपर्ट ट्रेडर इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आम तौर पे ट्रेडर इसे कैसे यूज करते हैं। देखिए, आप बड़े ध्यान से देखना, नीचे की तरफ आप आ जाइए और यहां पे देखिए कि जब ग्रीन कलर की लाइन, यानी कि ग्रीन मूविंग एवरेज, व्हाइट वाले मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, यानी बॉटम टू टॉप जब ये क्रॉसिंग होती है फ्रेंड, तो आप अगर डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं, जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को बॉटम टू टॉप क्रॉस करती है, तो इसे टेक्निकल भाषा में हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। इसे हम टेक्निकल भाषा में गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और गोल्डन एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड, तो यहां पे मतलब निकलता है कि मार्केट पॉजिटिव होगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये ग्रीन लाइन ने व्हाइट लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, यानी कि जब गोल्डन क्रॉस बना, तो आप ठीक ऊपर की तरफ देखो, यहां से मार्केट आपको बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब ग्रीन लाइन व्हाइट लाइन को, यानी कि जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो इसका मतलब है ये गोल्डन क्रॉस है। और गोल्डन क्रॉस का दूसरा मतलब होता है आपको बाय करने का सिग्नल दिया जा रहा है। और आप देखिए, जब ये क्रॉसओवर बना, तो ये वाली कैंडल मार्केट में थी और यहां से प्राइस ने बुलिश मोमेंट बनाया है। इसी का अपोजिट देखते हैं फ्रेंड, जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, यानी कि ग्रीन लाइन ने व्हाइट लाइन को टॉप टू बॉटम क्रॉस किया, तो इसे हम टेक्निकल भाषा में डेथ क्रॉस कहते हैं। और डेथ एक नेगेटिव वर्ड है फ्रेंड, तो जब ये डेथ क्रॉस बनता है मूविंग एवरेज में, तो मार्केट नेगेटिव होता है। और आप ठीक इस डेथ क्रॉस के ऊपर देखिए, यहां पे मार्केट ने डेथ क्रॉस बनाया था और उसके बाद प्राइस आपको डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो पहला सिग्नल आपको मूविंग एवरेज क्या बता रहा है? गोल्डन क्रॉस बनेगा तो आपको बाय की ट्रेड करनी है, और डेथ क्रॉस बनेगा तो आपको सेल की ट्रेड करनी है। ये ट्रेड का आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी आपको मैंने ट्रेड का कोई भी मैसेज नहीं दिया है। ओके, तो पहली चीज मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को ध्यान में रखते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान रखना फ्रेंड, ये जो मूविंग एवरेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, इनके ठीक पीछे आपको ग्रीन कलर के और रेड कलर के हिस्टोग्राम बार दिखाई दे रहे हैं। इन बार को हम हिस्टोग्राम बार कहते हैं। और ये जो ग्रीन और रेड कलर के हिस्टोग्राम बार हैं, ये एक सेंटर लाइन के साथ कनेक्टेड है फ्रेंड। अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो ये एक जीरो के लेवल के ऊपर और नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब बड़े ध्यान से देखना कि जब ये हिस्टोग्राम बार जीरो लाइन से ऊपर आ जाते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे रेड स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, जब ये हिस्टोग्राम बार जीरो लाइन के ऊपर आ जाते हैं, इनका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है और इनकी लेंथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है फ्रेंड, तो ये हिस्टोग्राम बार आपको मैसेज दे रहे हैं कि मार्केट यहां से बुलिश होगा। और आप यहां पे देखें, जब हिस्टोग्राम ने बुलिश मार्केट का मैसेज दिया, तो ऊपर कैंडल को देखिए, वो आपको बुलिश जाते हुए दिखाई दे रही है।
सिमिलरली आप यहाँ पे बीच वाले एग्जाम्पल को भी देखो, जहां पे रेड कलर का स्क्वायर बना हुआ है। जब हिस्टोग्राम बार जीरो लाइन से ऊपर आ जाते हैं, इनका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है और इनकी लेंथ अगर बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश होगा। और आप ऊपर देखिए, मार्केट बुलिश हुआ। तो आपको यह समझना है फ्रेंड कि ये हिस्टोग्राम बार अगर ऊपर की तरफ ग्रीन कलर डार्क कर ले और इनकी लेंथ बढ़े, तो ये बाय का सिग्नल होता है। अब दूसरे सिम्टम को समझिएगा। जब यही ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम बार लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएं और इनकी लेंथ अगर कम होने लगती है फ्रेंड, रिड्यूस होने लगती है, तो इसका मतलब होता है अप ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया है और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का स्क्वायर किया है। यहां से मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा फ्रेंड कि हिस्टोग्राम बार भी आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में गाइड करते हैं। अब सिमिलरली जब ये हिस्टोग्राम बार जीरो लाइन के नीचे की तरफ हो जाते हैं, इनका कलर डार्क रेड होता है और नीचे की तरफ इनकी लेंथ अगर बढ़ने लगती है, तो ये हम जैसे ट्रेडर के लिए मैसेज है कि मार्केट एक बियरिश मोमेंट में है। और आप ऊपर देखिए कैंडल को, कैंडल बिल्कुल वहां पे बियरिश हो रही है, जहां पे हिस्टोग्राम बार रेड कलर के है और नीचे की तरफ लंबाई इनकी बढ़ते जा रही है। सिमिलरली अगर ये रेड कलर के हिस्टोग्राम बार लाइट रेड कलर में कन्वर्ट होते हैं फ्रेंड, और इनकी लेंथ कम होने लगती है, तो इसका मतलब है डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया है और प्राइस यहां से अब अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया, ये सारी बेसिक चीजें हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं। आप इसके अंदर एक कॉमन चीज को नोट करें। और मैंने कहा मेरे साथ लास्ट तक बने रहना फ्रेंड, मैं आपको एक एक्सपर्ट चीज दिखाऊंगा जिसमें हम एमएससीडी से भी बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, जब फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को यहाँ पे टॉप टू बॉटम क्रॉस किया था, तो ये डेथ क्रॉस था फ्रेंड। और जब ये डेथ क्रॉस बना, उसी समय आप हिस्टोग्राम बार को देखो, वो जीरो के नीचे चले गए और उनका कलर रेड होने लगा। इसका मतलब है फ्रेंड, हिस्टोग्राम बार और मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर, ये डबल कंफर्मेशन है कि ये मार्केट सेल में होगा। सिमिलरली आप मेरे कर्सर की तरफ नीचे देखिए, जब ग्रीन कलर की लाइन ने व्हाइट कलर की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, यानी कि जब गोल्डन क्रॉस बना, तो उसी समय आप हिस्टोग्राम बार को भी देखें, वो जीरो के ऊपर आ गए, कलर ग्रीन हो गया, लेंथ बढ़ने लग गई। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट यहां से बुलिश होगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये वो तरीका है जो नए ट्रेडर इस तरीके से एमएससीडी का इस्तेमाल करके बाय और सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन वी डोंट यूज एमएससीडी इंडिकेटर इन ट्रेडिशनल वे। हम इसका ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे बाकी ट्रेडर करते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये डिलेड मैसेज देगा आपको, और कई बार ये भी हो सकता है कि आपको इसने बाय का सिग्नल दिया और थोड़ी देर के बाद ये आपको सेल का सिग्नल भी दे सकता है। तो इसे हम कहते हैं कि मेनी टाइम्स इट प्रोड्यूसेस फॉल्स बाय एंड सेल सिग्नल। सो तो क्या फिर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूं इसका इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए, बट डिफरेंट तरीके से। और वो डिफरेंट तरीका क्या है? As a price action trader, looking at the movement of the price tell you exactly what you need to know about what price is doing, and you see it occurring in real time। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है फ्रेंड कि जिस तरीके से प्राइस एक्शंस के ट्रेडर मार्केट की मूवमेंट को कैच करके अपनी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम भी एमएससीडी में उसी तरीके से प्राइस एक्शंस को ढूंढेंगे फ्रेंड। अब ये प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बताया, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल, चैनल, वेजेस, ये सारे प्राइस एक्शन में आ जाते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड कि एमएससीडी को यूज करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। और सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड डाइवर्जेंस। तो अब आपको समझना होगा कि ये डाइवर्जेंस मींस एग्जैक्टली क्या होता है। मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसे पहले बताता हूं। देखिए, लेफ्ट साइड में लिखा है प्राइस मेक्स अ हायर हाई। तो प्राइस का मतलब होता है
आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लिखा है एमएसीडी, यानी कि राइट साइड में एमएसीडी इंडिकेटर की जो फास्ट लाइन होती है फ्रेंड, जिसे हम ग्रीन लाइन अभी तक बोल रहे थे, ये मानिएगा कि यहाँ पे ग्रीन लाइन है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कैंडलस्टिक पैटर्न यहां से बुलिश होने शुरू हुए फ्रेंड, और यहां पे जाके बनाया हायर हाई, तो उसी समय एमएसीडी की जो ग्रीन लाइन है वो भी बुलिश हो रही है और वो बना रही है हायर हाई। वापस से कैंडल की तरफ आ जाइए, जब कैंडल्स ने करेक्शन किया, नीचे की तरफ जाके हायर लो बनाया फ्रेंड यहां पे, तो एमएसीडी की फास्ट लाइन को भी देखिए, उसने भी हायर लो बनाया। जब मार्केट यानी कि प्राइस यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न वापस ऊपर की तरफ गए और इन्होंने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया और न्यू हायर हाई बनाया, तो उस समय देखिए फ्रेंड, एमएससीडी भी बुलिश गई, बट उसने न्यू हायर हाई नहीं बनाया। और आप डिफरेंस देखिएगा, एमएसीडी इंडिकेटर की जो फास्ट लाइन है, जिसे हम ग्रीन लाइन कहते हैं, ये ग्रीन लाइन कैंडल को एज इट इज फॉलो करती है, लेकिन यहां पे कैंडल बना रहे हैं हायर हाई और एमएसीडी बना रहा है लोअर हाई। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है। और ये डाइवर्जेंस फ्रेंड क्यों बनता है, इसका रीजन भी समझना। कई बार कैंडल्स को पता ही नहीं चलता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है, और एमएससीडी को कैंडल से पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ये जो एमएससीडी इंडिकेटर की जो ग्रीन लाइन है, ये जो लोअर हाई बना रही है फ्रेंड, इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। आप इसे लिखेगा, इसे कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब कैंडल भले ही अप ट्रेंड में जा रहा है, बट एमएससीडी डाउन ट्रेंड बना रही है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूं। आप यहां पे मेरे कर्सर की तरफ देखें, प्राइस ने पहले बनाया हायर हाई, फिर बनाया हायर लो, और फिर ऊपर जाकर न्यू हायर हाई बनाया। तो जब हमने दोनों हायर हाई को एक व्हाइट कलर की ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट किया, तो ये ट्रेंड लाइन एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन आपको ऊपर के डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक उसी समय आप एमएससीडी इंडिकेटर की फास्ट लाइन यानी कि ग्रीन लाइन को देखिए। ग्रीन लाइन ने पहले हायर हाई तो बनाया, लेकिन फिर इसने लोअर हाई बनाया। और जब हम एमएससीडी के इस ग्रीन लाइन को एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाते हुए बता रही है फ्रेंड। तो जब भी लाइव चार्ट पे इस तरीके की सिचुएशन आपको मिलती है फ्रेंड, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, बुलिश एंड बियरिश। तो देखिए, आप अगर नोट कर सकते हैं तो ये जरूर नोट करना फ्रेंड, क्योंकि बाद में ना नए ट्रेडर इसे गलत तरीके से अप्लाई कर लेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड का होगा, तो आपको हायर हाई स्विंग में डाइवर्जेंस देखना है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा, तो आपको लोअर लो स्विंग में डाइवर्जेंस देखना है। अब ये जो एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, ये अप ट्रेंड का मार्केट है और हायर हाई स्विंग में डाइवर्जेंस बना है। इसका मतलब ये बियरिश डाइवर्जेंस है और मार्केट यहां से बियरिश जाएगा। और आप ये देखिए, यहां से मार्केट बियरिश गया भी है। सिमिलरली फ्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है, मैं फिर से एग्जांपल दिखा रहा हूं, लेफ्ट साइड में कैंडल है और राइट साइड में फास्ट लाइन है एमएससीडी की। लेफ्ट साइड में आप आ जाइए, पहले कैंडल बना रही है लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, और एमएससीडी की फास्ट लाइन बना रही है लोअर लो, लोअर हाई एंड हायर लो। तो यहां पे कैंडल लोअर लो बनाकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड का है, लेकिन एमएससीडी की मूविंग एवरेज ने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि यहां से मार्केट अब हायर लो बना चुका है, तो प्राइस यहां से बुलिश होगी फ्रेंड। मैं फिर से आपको बता दूं, जब डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है और कैंडल लोअर लो एंड लोअर लो बनाते हैं, जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। और अगर उस समय एमएससीडी में असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनती है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, और इसका मतलब होता है मार्केट यहां से बुलिश जाएगा। एग्जाम्पल देखिए फिर, मार्केट अभी आपको कैंडल बियरिश दिखाई दे रही है,
प्राइस ने देखो यहाँ पे लोअर लो बनाया और फिर नीचे जाके एक न्यू लोअर लो बनाया। जब हमने दोनों लोज को कनेक्ट किया तो व्हाइट कलर की डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हीं लो में आप ग्रीन लाइन को नीचे देखिए, ग्रीन लाइन बना रही है हाइयर लो और यहां पे बन रही है असेंडिंग ट्रेंड लाइन। इसका मतलब है फ्रेंड, कैंडल को पता ही नहीं चला कि मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम आ चुका है, लेकिन एमएससीडी की फास्ट लाइन को पता चल गया कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। और आप देखिए उसके बाद मार्केट यहां से बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं फ्रेंड, क्या डाइवर्जेंस आपको समझ में आ गया? डाउन ट्रेंड के मार्केट में लोअर लो में डाइवर्जेंस बनेगा तो बुलिश डाइवर्जेंस है, और अप ट्रेंड के मार्केट में हायर हाई में डाइवर्जेंस बनेगा तो वो बियरिश डाइवर्जेंस है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग इन चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड। अब फ्रेंड डाइवर्जेंस तो आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि क्या ये रियल डाइवर्जेंस है या ये फेक डाइवर्जेंस है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला आपका काम है कि जब भी आप एमएससीडी इंडिकेटर लगाओगे तो पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए, आपको डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है फ्रेंड। पहला काम आपको करना है डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस है तो ट्रेड करना है, डाइवर्जेंस नहीं है तो कोई भी ट्रेड आपको नहीं करनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, पहले डाइवर्जेंस ढूंढो। एंड स्टेप नंबर 2, कंफर्मेशन देखनी है। अब कंफर्मेशन कैसे देखेंगे फ्रेंड? पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, आफ्टर डाइवर्जेंस हैज फॉर्म्ड लुक फॉर एनी फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन। जब आपको डाइवर्जेंस मिल जाता है तो वहां पे आपको ढूंढना है प्राइस एक्शन। क्या वहां पे कोई डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना है, हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, ट्राइंगल चैनल वेजेस ये बने हैं, ये सारे प्राइस एक्शन में आते हैं। ये आपको बनाना है फ्रेंड। और अगर डाइवर्जेंस के साथ प्राइस एक्शन का कॉम्बिनेशन बना दें तो आपको पता चलेगा कि ये रियल डाइवर्जेंस है या फेक डाइवर्जेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी आप मेरे इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए और मेरे कर्सर की तरफ देखिएगा। प्राइस यहां पे डाउन ट्रेंड में है फ्रेंड। प्राइस ने बनाया लोअर लो, फिर नीचे गई, एक और लोअर लो, और फिर और नीचे गई, एक और लोअर लो। तो लास्ट वाले दोनों लोअर लो को अगर आप देखें, जब हमने इसे व्हाइट लाइन से कनेक्ट किया तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। और उसी समय आप अगर मूविंग एवरेज की ग्रीन लाइन को देखें तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रही है फ्रेंड। इसका मतलब है स्टेप नंबर 1 आपका क्लियर है, ये बुलिश डाइवर्जेंस है, यानी कि मार्केट यहां से बुलिश जा सकता है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड कंफर्मेशन के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, जिन स्विंग्स के बीच में, जस्ट 1 सेकेंड, जिन दोनों स्विंग के बीच में डाइवर्जेंस मिला था, इसके ऊपर वाले स्विंग को देखिए जहां पे मेरा कर्सर है, और उससे भी ऊपर वाले स्विंग को देखिए जहां पे मेरा कर्सर है। ये दोनों अपर स्विंग को आपको एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट कर देना है। ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड, ये रेसिस्टेंस की लाइन कह सकते हैं या आप इसे ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिला, हमने ऊपर से एक रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया। और अगर मार्केट को सच में यहां से बुलिश होना है तो फिर वो हमारे इस रेसिस्टेंस लेवल को जरूर ब्रेक करेगी। और जब ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेड बाय में जाएगी फ्रेंड। तो मेरा स्टेप नंबर 1 है, पहले डाइवर्जेंस देखो, फिर जिन स्विंग के बीच में डाइवर्जेंस बना है इसके ऊपर वाले स्विंग में कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ करो। अब पॉइंट नंबर 3 देखना फ्रेंड। पॉइंट नंबर 3 ये है कि नीचे वाले सारे लो को हमने एक ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया, ऊपर वाले हाई को भी ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया, और ये जो दोनों ग्रीन लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं फ्रेंड, प्राइस एक्शन की भाषा में ये फॉल इन वेजेस है। ये फॉल इन वेजेस है, और फॉल इन वेजेस का ब्रेकआउट अगर आपको ऊपर की तरफ मिलता है तो ये थर्ड कंफर्मेशन है कि ये मार्केट यहां से बुलिश होगा। तो देखिए, ये जो एग्जांपल है फ्रेंड, इसके अंदर टोटल 5 रीजन है मार्केट के बाय में जाने के। पहला रीजन बुलिश डाइवर्जेंस है इसलिए मार्केट बाय में जाएगा। दूसरा रीजन रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट बाय में जाएगा।
तीसरा रीजन, दोनों ग्रीन कलर की लाइन फॉल इन वेजेस बना रही है और फॉल इन वेजेस का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, इसलिए मार्केट बाय में जाएगा। नीचे आप एमएससीडी के ग्रीन और व्हाइट लाइन को देखिए। ग्रीन लाइन ने व्हाइट लाइन को टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप क्रॉस किया है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहां पे गोल्डन क्रॉस बना है, इसलिए भी मार्केट बाय में जाएगा। और आपको मैंने बताया फ्रेंड कि जब गोल्डन क्रॉस बनता है तो हिस्टोग्राम बार जीरो लाइन से ऊपर आ जाएंगे, और वो पांचवा रीजन है कि वो ट्रेड यहां से बाय की होगी। और इसमें एक सिक्स्थ रीजन और भी है फ्रेंड, और वो क्या है? प्राइस देखिए, बना रही थी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, और उसके बाद हायर हाई। तो ये जो हायर हाई है फ्रेंड, ये ट्रेंड चेंज का मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो आपने देखा ये 6 रीजन थे हमारे पास ट्रेड करने के, और मैं आपको ये लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा फ्रेंड कि ये रीजन लाइव मार्केट में किस तरीके से आपको परफॉर्म करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। Why we need to identify divergence first? क्यों जरूरी है कि एमएससीडी जब भी लगाओगे तो आपको डाइवर्जेंस पहले ढूंढना है? ये इसलिए जरूरी है फ्रेंड, बिकॉज यू गेट नोटिफाइड अर्ली ऑफ अ पॉसिबल रिवर्सल ट्रेड कमिंग बिफोर इट ऑकर, मीनिंग यू हैव इट ऑन योर वॉच लिस्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपने डाइवर्जेंस ढूंढ लिया तो ट्रेड बनने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड की डायरेक्शन क्या है और मुझे एंट्री कब करना है। और ये पॉसिबल है फ्रेंड कि जब आप डाइवर्जेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्राइस एक्शन का। तो ये एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूं। और हमें ट्रेडिंग व्यू पे फ्रेंड सबसे पहले देखने हैं कि इंडिकेटर्स कैसे लगाए जाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का। ओके, और आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है इंडिकेटर के कॉलम में। इंडिकेटर में सर्च बॉक्स में आप टाइप करोगे MACD, तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये इंडिकेटर आपको सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड, और जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपके चार्ट में नीचे की तरफ ये इंडिकेटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब पहले आप इस इंडिकेटर की सेटिंग को चेक कर लीजिए। यहां पे हम सेटिंग में गए और आप देखिए यहां लिखा है फास्ट लेंथ 12 है, स्लो लेंथ 26 है, सिग्नल स्मूथिंग 9 है। तो ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है, आपको सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आप अगर चाहें तो फास्ट लाइन का कलर और स्लो लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फास्ट लाइन को हम यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं फ्रेंड, और स्लो लाइन को हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं। ओके, कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे जो एमएससीडी इंडिकेटर लग गया है, इसमें ग्रीन लाइन फास्ट है और रेड लाइन स्लो है। साथ ही साथ आप देख रहे हो हिस्टोग्राम बार जीरो लाइन से ऊपर की तरफ प्लॉटेड है। तो बेसिक हमने जो देखा था फ्रेंड, उस बेसिक के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को यहां टॉप टू बॉटम क्रॉस किया है। तो इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि ये बना है आपका डेथ क्रॉस। अगर आपने नोट नहीं किया फ्रेंड तो अभी भी आप नोट कर लीजिए, ये है आपका डेथ क्रॉस। आई एम सॉरी, CROSS, ये है डेथ क्रॉस। और जैसे ये डेथ क्रॉस बना उसी समय आप देखें हिस्टोग्राम बार भी जीरो लाइन से नीचे आ गया। तो ये डबल कंफर्मेशन है। और जब ये सारी चीजें हो रही थी फ्रेंड मार्केट में, तो उस समय आप देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर थी, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। सिमिलरली आप अगर नीचे आ जाएं फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर। जब ये ग्रीन लाइन ने व्हाइट लाइन को बॉटम टू टॉप क्रॉस किया है, तो इससे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं गोल्डन क्रॉस। GOLDENCROSS, ये बना गोल्डन क्रॉस। और जब गोल्डन क्रॉस बना तो हिस्टोग्राम बार को देखो, ये जीरो लाइन से ऊपर आ गया। और उसी समय अगर आप देखिए फ्रेंड, तो मार्केट आपका यहां था और यहां से देखिए मार्केट बुलिश गया। तो ये तो बेसिक है फ्रेंड, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा एक्सपर्टीज ऐड कर दें तो आपकी ट्रेडिंग की विनिंग प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ाई जा सकती है। अब ये कैसे होगा,
तो सबसे पहले हमें ढूंढना है डाइवर्जेंस को। ओके, और मैं आपको डाइवर्जेंस कैसे ढूंढते हैं फ्रेंड, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ओके, ऊपर की तरफ आप कैंडल्स को देखिए, वो लगातार डाउन ट्रेंड में है, और नीचे की तरफ मैं इसकी सेटिंग में जाके रेड वाली जो लाइन है उसे हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, और हम सिर्फ ग्रीन लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, तो आप देखिए अभी वहां पे सिर्फ ग्रीन लाइन है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी से दिखाऊं, तो यहां पे देखिए कैंडल बना रही है लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड में जा रही है। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे ग्रीन लाइन को देखें, ये बना रही है हायर लो। कैन यू सी इट हियर फ्रेंड? क्या आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन को, दोनों ट्रेंड लाइन? इफ यस यू कैन राइट यस। क्या आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो? हेलो, एम आई आस्किंग कौन सा डाइवर्जेंस है फ्रेंड? क्या मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो ये बुलिश डाइवर्जेंस है या बियरिश डाइवर्जेंस है? कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स? यस ऋषभ जी, यस दीपी जी, अपूर्वा जी, अमन जी, एस एस, एवरीबडी इज परफेक्ट। ये बुलिश डाइवर्जेंस है। और अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, तो अभी तक मार्केट बुलिश में नहीं गया है, मार्केट अभी तक बुलिश नहीं है, लेकिन आपको एमएससीडी देखकर पहले ही पता चल गया कि मार्केट बुलिश होगा। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखिए, यहां पे एमएससीडी की जो इंडिकेटर का हिस्टोग्राम बार है वो जीरो लाइन से ऊपर आ गया है, उसका कलर डार्क ग्रीन होने लग गया है, ये डबल कंफर्मेशन है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेगा, पहले मार्केट ने ये लो बनाया था, फिर मार्केट ने ये एक और लोअर लो बनाया। ठीक है, तो ये दोनों लो के बीच का जो हाई है, यानी कि ये वाला पॉइंट, आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस हाई के साथ यहां पे एक कंफर्मेशन लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये ड्रा किया था, ये था आपका बुलिश डाइवर्जेंस, इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और हमें क्या करना है, अब कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां देखिए फ्रेंड, लगातार मार्केट यहां से रेसिस्टेंस ले रहा है, तो मैंने एक कंफर्मेशन लाइन ड्रॉ कर दी है, या आप इसको रेसिस्टेंस की लाइन भी कह सकते हैं। ओके, तो मैं इसे कंफर्मेशन कह रहा हूं क्योंकि ये ब्रेक होगा तो मार्केट कंफर्म हो जाएगा। अब आप अगर ये दोनों लाइनों को ध्यान से देखें फ्रेंड, तो ये एक प्राइस एक्शन का लैंग्वेज में फॉल इन वेजेस बन रहा है, इसे वेजेस कहते हैं, फॉल इन वेजेस। अब अगर सच में मार्केट को बुलिश जाना होगा, तो वो यहां पे कहीं ब्रेकआउट देगी और एक बुलिश कैंडल बाहर क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेड यहां से बाय साइड में जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड, यहां पे बाय का सिग्नल मिल रहा है, पहला रीजन है बुलिश डाइवर्जेंस। दूसरा रीजन आप देख रहे हो हिस्टोग्राम बार ऊपर, अगर मैं यहाँ पे रेड लाइन लगा दूं, तो वो रेड लाइन आपको क्रॉसओवर भी दिखा देगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी रेड लाइन लगा देता हूं, तो आप देखिए वहां पे ना क्रॉसओवर बनने लग गया है, ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुकी है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें एक और चीज, तो यहां से अगर प्राइस को ऊपर जाना है, तो यहां पे जरूरी कोई डिमांड जोन होना चाहिए, मतलब मार्केट में यहां पे कोई डिमांड जोन भी होना चाहिए। तो चार्ट में अगर आप पीछे जाके देखो, क्या प्राइस ने यहां पे पहले भी डिमांड बनाया था? यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, यहां देखिए इसी लाइन से पहले भी मार्केट बुलिश गई है और उसी डिमांड जोन पे प्राइस अभी भी है, तो ये एक और कंफर्मेशन है कि मार्केट यहां से बुलिश जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या मार्केट यहां से बुलिश जाता है। एंड यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, प्राइस ने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जब ब्रेकआउट हमें मिलेगा, तो हमारे पास 5 रीजन है बाय करने के। पहला रीजन बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा रीजन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तीसरा रीजन डिमांड जोन है, चौथा रीजन फॉल इन वेजेस का ब्रेकआउट हो गया, पांचवा रीजन नीचे फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को आप यहां पे देखिए गोल्डन क्रॉस बना दिया, छठा रीजन हिस्टोग्राम बार ग्रीन डार्क होने लग गए फ्रेंड। तो 6 कंफर्मेशन है, और हम यहां से लगाएंगे बाई की ट्रेड। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, ये डिमांड जोन के नीचे रखना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखेंगे, ये बिल्कुल 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। आपने अपना पूरा काम ईमानदारी से कर दिया है,
अब जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड, वो आपके सामने अमेजिंग रिजल्ट आएगा। देखिए प्राइस ने करेक्शन किया, नीचे की तरफ गई, और फिर मार्केट क्योंकि डाइवर्जेंस था, ये आपके डायरेक्शन में जाएगी और आपका टारगेट हिट हो गया। तो आपने देखा फ्रेंड, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तभी आपको एमएससीडी ने बता दिया कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा। फिर आपने कंफर्मेशन ली बहुत सारी, और ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में गई। मैं आपको एक एग्जांपल और अपोजिट डायरेक्शन का दिखा देता हूं, ताकि आप इससे बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का एग्जाम्पल लेते हैं, या आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड, ये हर मार्केट में काम करता है और हर एसेट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें देखना है डाइवर्जेंस। जस्ट एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एक और एग्जांपल जिसमें हमें बियरिश डाइवर्जेंस देखना है, जब मार्केट बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट करेगी। सो बियरिश डाइवर्जेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, एंड जस्ट वन सेकेंड फ्रेंड। ये प्रीवियस एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर आपको देखो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड में आपको हायर हाई स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है, और आप देखिए यहाँ पे मार्केट एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है, और उन्हीं स्विंग को अगर हम ग्रीन लाइन पे देखें तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो इसका मतलब है फ्रेंड, ये जो डाइवर्जेंस है ये आपका बियरिश डाइवर्जेंस है। सॉरी, ये आपका बियरिश डाइवर्जेंस है। इसका मतलब मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा। तो देखो एमएसीडी ने आपको पहले ही बता दिया कि भले ही मार्केट अप ट्रेंड का है, बट ये अब सेलिंग में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना है। तो आपका दूसरा काम क्या है फ्रेंड, जिन दो स्विंग के बीच में डाइवर्जेंस बना है उसके बीच वाले स्विंग को देखना है, और इस तरीके से आपको एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देना है। इसे आप सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं, या आप इसे कंफर्मेशन की लाइन भी कह सकते हैं। ओके, आपने कंफर्मेशन की लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब ये कंफर्मेशन की लाइन जब ब्रेक होगी नीचे की तरफ सेलिंग साइड में, तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्रेड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ और कंफर्मेशन लेंगे फ्रेंड। तो देखिए, पहली कंफर्मेशन है एमएसीडी की फास्ट लाइन लोअर लो बना रही है, इसलिए मार्केट सेल में जाएगा। दूसरी कंफर्मेशन, हिस्टोग्राम बार रेड कलर के नीचे बनने लग गए, इसलिए मार्केट सेल में जाएगा। तीसरा कंफर्मेशन है फ्रेंड, यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना है, इसलिए भी मार्केट सेल में जाएगा। चौथा कंफर्मेशन, आप यहाँ पे सप्लाई जोन ड्रॉ कर दो। ये एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर लो, और चार्ट में पीछे जाके देखो कि क्या पहले भी प्राइस यहां से ड्रॉप हुई थी क्या। अगर हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाके देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आपको कुछ सप्लाई लेवल मिल जाए। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूं। आप देखिए इसी येलो लाइन के आसपास मार्केट ने कई बार रेसिस्टेंस लेवल ले रखा है। इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से प्राइस सेलिंग में जा सकती है। ओके, तो आपने सप्लाई भी देख लिया फ्रेंड। अब हमें सिर्फ इंतजार करना है, ये राइजिंग वेजेस बन रहा है, ये दोनों ग्रीन लाइन अप ट्रेंड में जो जारी है, तो प्राइस एक्शन की भाषा में इसे राइजिंग वेजेस कहते हैं। और आप देखिए ये राइजिंग वेजेस का ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट हो गया। तो ये ट्रेड अब यहां से 100% सेलिंग की है। कैंडल ने जब क्लोजिंग की फ्रेंड, हमने सेल लगाया। हमारा स्टॉप लॉस सप्लाई जोन से ऊपर रखना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। और ये हर एंगल से हमने ट्रेड को चेक कर लिया है। अब अगर हमारी गलती इसमें कहीं भी नहीं है, मार्केट को हमारे डायरेक्शन में बिल्कुल जाना चाहिए। और देखते हैं फ्रेंड, क्या ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाती है। और आपने देखा फ्रेंड, ऑलमोस्ट इसने आपके टारगेट को 1:2 को हिट कर दिया। देखिए जब आप डाइवर्जेंस को ढूंढते हैं ना, इसके इंपॉर्टेंस को समझिएगा। तो डाइवर्जेंस ट्रेड से पहले ही मिल जाएगा आपको। मार्केट लाइव बता देगा कि अब कौन से डायरेक्शन में जाएगा।
बस वो डाइवर्जेंस रियल है, फेक नहीं है। इसके लिए हमें ये बाकी की सारी चीजों को चेक करना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं फ्रेंड, आपको दिन भर में एक ट्रेड मिले या दो ट्रेड मिले, लेकिन वो ट्रेड आपको जो मिलेगी वो परफेक्शन की ट्रेड होगी। वो ट्रेड जो आपको मिलेगी वो प्रॉफिट देने वाली ट्रेड होगी। अब मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूं एनजेडी यूएसडी का, ध्यान से देखना, ये लाइव मार्केट का एग्जांपल है फ्रेंड। अगर आपको डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। यहां पे जो चार्ट्स के कॉलम होते हैं फ्रेंड, आप इसमें से कैंडलस्टिक चार्ट से बाहर निकलिए और आप लाइन चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए यहां पे मैंने लाइन चार्ट ड्रॉ करा, तो यहां पे देखो अब लाइन आ गई। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में लास्ट वाली दो लो को आप देखिए, ये डाउन ट्रेंड में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये बियरिश है फ्रेंड। अब आप एमएससीडी की फास्ट लाइन को देखिए, उसी स्विंग के नीचे ये देखो ये अप ट्रेंड में जा रही है। कैन यू सी इट हियर? कैंडल डाउन ट्रेंड में लोअर लो बना रही है और आरएसआई हायर लो बना रहा है। इसका मतलब है यहां पे बन गया है बुलिश डाइवर्जेंस। तो पॉइंट नंबर वन, बुलिश डाइवर्जेंस बन गया है। लेकिन पॉइंट नंबर टू देखिए फ्रेंड, यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस तो बना, लेकिन मार्केट ने कोई भी गोल्डन क्रॉस नहीं बनाया। हिस्टोग्राम बार देखो रेड है, ये अभी ग्रीन नहीं है। तो ये डाइवर्जेंस जरूर है, बट ये रियल डाइवर्जेंस नहीं है, ये फेक डाइवर्जेंस है। और अगर आप सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप में फंस सकते हो। तो ये एग्जांपल है फेक डाइवर्जेंस का, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई गोल्डन क्रॉस है, आप देखो यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है। डाइवर्जेंस तो शो कर रहा है बट डेथ क्रॉस है, हिस्टोग्राम बार भी रेड है। तो ये ट्रैप है, इस ट्रैप में हम नहीं फंसेंगे। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल और शो कर देता हूं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और यहां पे देखते हैं फ्रेंड, ये दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड का मार्केट। एमएससीडी क्या कह रहा है देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत प्योर डाइवर्जेंस मिल रहा है। आप यहाँ पे देखो ये लोअर लो बना रही है लाइन, और एमएससीडी क्या बना रहा है, यू कैन सी इट हियर। ये अप ट्रेंड में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यू कैन सी इट है। ये बिल्कुल बुलिश जाती हुई लाइन है एमएससीडी की, और कैंडल की बियरिश जाती हुई लाइन है। तो ये एक और एग्जाम्पल है आपका बुलिश डाइवर्जेंस का फ्रेंड। इसका मतलब मार्केट यहां से बुलिश होगा। बट अभी देखिए मार्केट में कोई भी बुलिश कैंडल नहीं है। और सिमिलरली आप नीचे आ जाइए फ्रेंड, आप गौर से देखिए, यहां पे फास्ट लाइन ने स्लो लाइन को गोल्डन क्रॉस बनाया है। तो ये पहली कंफर्मेशन है मार्केट बाय में जाएगा। हिस्टोग्राम बार को देखो, ये ग्रीन बनने शुरू हो चुके हैं जीरो लाइन से ऊपर, ये सेकंड कंफर्मेशन है मार्केट बुलिश जाएगा। लेकिन अभी तक मार्केट बुलिश नहीं गया है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कंफर्मेशन की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देखिए वो कंफर्मेशन की लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है फ्रेंड। तो जब ये ब्रेक होगी बुलिश डायरेक्शन में, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर ये मार्केट सचमुच यहां से बुलिश जाने वाला है, तो इसका मतलब है मार्केट ने यहाँ पे कोई डिमांड जोन है, और पीछे जाके चेक करो कि यहाँ पे पहले भी कोई डिमांड जोन था क्या। तो हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाएंगे फ्रेंड, और चेक करते हैं कि पहले यहाँ पे कोई डिमांड या सप्लाई जोन था क्या। और आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसे, एंड यू कैन सी इट हियर फ्रेंड। एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने पहले सेल लिया था, और इसी चार्ट पे आप पीछे आके देखिए, तो यहाँ पर भी मार्केट ने सेल लिया था। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां पे पहले मार्केट सप्लाई की तरह इसे ट्रीट कर चुका है, अब ये इसे डिमांड की तरह ट्रीट करेगा। ये लाइव मार्केट है फ्रेंड, ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपको अब करना क्या है फ्रेंड? अब देखिए ये मार्केट मूव कर रहा है। आज फ्राइडे की शाम है फ्रेंड, इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 3 बजे आज मार्केट क्लोज हो जाएगा। मंडे सुबह जब मार्केट 3 बजे ओपन करेगा, तो यहां पे पॉसिबिलिटीज है कि अगर यहां से कोई ग्रीन कैंडल, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, यहां से ऊपर की तरफ कोई ग्रीन कैंडल इस लाइन को ब्रेकआउट दे देती है फ्रेंड, तो फिर ये ट्रेड आपकी 100% कंफर्म है, 100% कंफर्म है। आप यहां से बाय लगाएंगे,
आपका स्टॉप लॉस डिमांड जोन से नीचे रखना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखेंगे और मंडे को ये ट्रेड आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। ये लाइव ट्रेड है। और अगर दूसरी चीज बता दो फ्रेंड, ये अगर फेक डाइवर्जेंस है तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस यहां से नीचे जाएगा और ये डिमांड जोन को ब्रेक कर देगा और रेड कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोज हो जाएगी। तो अगर ये क्लोज हो जाएगी तो हम वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेड तो बुलिश डाइवर्जेंस पे ही करनी है। अगर प्राइस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद बुलिश कैंडल ऊपर देती है, हमारे इस कंफर्मेशन लाइन को ब्रेक करती है, तभी हम बाय करेंगे, वरना हम गलत ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एंड आई होप सो फ्रेंड कि ये एग्जांपल एमएससीडी का आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। ये सारा एपिसोड आपको अगर क्लियर है तो आप यस लिख सकते हैं, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं फ्रेंड। यू कैन राइट इट डाउन। चलो, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग, सूरज जी, रोहित जी, विनीता जी, सूरज पटेल जी, सचिन पोटेकर जी, अनिल जी, एवरीबडी इज राइटिंग कि ये क्लियर है। और मैं आपको होमवर्क के तौर पे बताता हूँ फ्रेंड, आप अपने चार्ट पे जाएं, पहले एमएससीडी को लगाएं, फिर उसके बाद आप डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करें, फिर कंफर्मेशन लाइन को फाइंड आउट करें, और फिर आप वहां पे डिमांड सप्लाई बनाएं, और 5 से 6 रीजन जब तक नहीं होंगे फ्रेंड, तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करना। मैं चैलेंज करता हूं फ्रेंड, आप अगर प्रॉप फंड पे ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरीके से ट्रेड कीजिए, आप हमेशा विनिंग प्रोबेबिलिटी में रहेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे फ्रेंड। मंडे मिलता हूं एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लर्निंग जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? अगर किसी की क्लासेस छूट गई है तो ये रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 6 रीजन। जी, हमने यहाँ पे 6 रीजन देखे हैं और मैंने आपको सारे रीजन एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। मंडे मिलता हूं नई क्लासेस के साथ, तब तक अपना पूरा ख्याल रखेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।